Practice problems. Question number 126. UNAB Corporation. On 1st January 2002, Deem Advisors purchased a 10 million 6-year senior unsecured bond issued by UNAB. तो Deem Advisor ने क्या किया? They have purchased 10 million 6-year का senior unsecured bond which is issued by what? UNAB. तो UNAB कौन हो गया यहाँ पे? Reference entity. UNAB is what? Reference entity. 6 months later, 1st July 2002, 6 months, अच्छा 1st जनवरी को बाई किया तो 6 months निकल चुका है. 6 months later, 1st July 2002, concerned about the portfolio's credit exposure to UNAB, Doris Morrison, the CIO at Deem Advisors, buy 10 million protection on UNAB with a standardized coupon rate of 5%. थोड़ा सा लैंग्वेज हेवी लगा होगा शायद, बट यहाँ पे पता है इट्स वेरी इजी. आपको ये सोचना है यार रेफरेंस एंटिटी कौन है? रेफरेंस एंटिटी इज यूनैब. प्रोटेक्शन बायर कौन है? सर मॉरिसन मतलब डीम एडवाइजर. डीम एडवाइजर हैज बॉट दी बॉन्ड्स, सो ऑब्वियसली दे आर अफ्रेड ऑफ कि सर यूनैब से अगर पैसा नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो बिकॉज 6 ईयर का बॉन्ड है, 6 ईयर का, और वो भी कौन सा? सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, अनसिक्योर्ड, तो देयर इज अ रिस्क. तो क्या किया 6 मंथ्स के बाद? इसका मतलब कितने टाइम बचा हुआ है? 5.5 ईयर. 6 ईयर का बॉन्ड है एंड आफ्टर 6 मंथ्स मतलब 5.5 ईयर बचा हुआ है, रिमेनिंग 5.5 ईयर. वो क्या किया? वो मतलब डॉरिस मॉरिसन कौन है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. 10 मिलियन प्रोटेक्शन बाई कर लिया विद अ स्टैंडर्डाइज्ड कूपन रेट ऑफ 5%. पहले तो इसका मतलब बताओ, स्टैंडर्डाइज्ड कूपन रेट ऑफ 5%. अरे देखो कूपन रेट 5% है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? आईजी या एचवाई? कल अपने क्लासिफाई किए थे आईजी वर्सेस एचवाई को. आईजी का रेट था 1%, एचवाई का 5%. देखो क्या वर्ड यूज किया है? स्टैंडर्डाइज्ड. बिकॉज सर अलग अलग रेफरेंस एंटिटी का तो अलग अलग क्रेडिट स्प्रेड होगा, विल बी वेरी डिफिकल्ट. दैट इज वाई इजडा क्या किया था सर? एक स्टैंडर्ड रेट कर दिया था विच इज रिटन इन द मास्टर एग्रीमेंट, और सबको को क्या साइन करना पड़ेगा? सबको को अग्री करना पड़ेगा, काउंटर पार्टी दोनों को. तो वर्ड क्या यूज किया लोग? स्टैंडर्डाइज्ड कूपन रेट. इसका मतलब सर ये जो डीम एडवाइजर है विच इज डॉरिस मॉरिसन जो सीआईओ, वो 5% 5% 5% 5% करके क्या पेमेंट करेगा एक्चुअल. सर क्रेडिट स्प्रेड चेक करेंगे क्या बोला ये लोग, और उसके हिसाब से चेक कर लेंगे अपफ्रंट प्रीमियम कौन किसको देगा. क्लियर है ये सब चीज का? द रेफरेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द सीडीएस इज द यूनैब बॉन्ड. क्लियर कर दिया कि सर यूनैब, जो यूनैब है दैट इज रेफरेंस ऑब्लिगेशन, वो जो बॉन्ड इशू किया है वो क्या? रेफरेंस ऑब्लिगेशन. अगर अपने ये सब सारा टर्म्स किए थे, आई होप आपको लैंग्वेज अब इजी लग रहा है. द रेफरेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द सीडीएस इज यूनैब बॉन्ड ओन्ड बाय डीम एडवाइजर्स. यूनैब एडहर्स टू द इजडा सीडीएस प्रोटोकॉल. क्लियर कर दिया? हाँ भाई, इजडा का ये लोग पूरा जो प्रोटोकॉल्स है वो सब सारा फॉलो करता है, मतलब साइनिंग वाइनिंग करता है सारा. अब दोनों को साइन करना पड़ेगा, डॉरिस को भी और यूनैप को भी. ऑन 1st जनवरी 2003, 1st जनवरी 2003 मतलब कब का बात कर रही है? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद. मॉरिसन आस्क बिल वॉट, अ डेरिवेटिव एनालिस्ट, to assess the current credit quality of UNAB bonds and the value of deem advisor CDS on UNAB debt. Very easy. जो मॉरिसन है वो डेरिवेटिव एनालिस्ट को पकड़ा 1 साल के बाद और बोला प्लीज यार ये जो यूनैब बॉन्ड इशू किया हुआ है ना, मतलब जो हम लोग होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में, उसका करंट क्रेडिट क्वालिटी पता लगाओ, एसेस करो करंट क्रेडिट क्वालिटी एंड उसका मार्केट वैल्यू का डेट का पता लगाओ. किसका? यूनैब का. इज इट फाइन? What जो डेरिवेटिव एनालिस्ट है what gathers the following information on UNAB debt issues currently trading in the market. समझ में आ रहा है? ये जूनियर है, जो बॉस बोला वो करना पड़ा, बोला डेटा ले लिया UNAB का. What is this data? Bond 1, 2 and 3, a 2-year senior unsecured bond trading at 40% of par, a 5-year senior unsecured bond trading at 50% of par, a 5-year subordinated unsecured bond trading at 20% of par. अभी तक सीटीडी कौन सा है इसमें? 20%. बट ये काम का है बॉन्ड 3? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटेड है. बात क्या हुआ हुआ है कि सर सेम रैंकिंग का होना चाहिए. सेम रैंकिंग तो बॉन्ड 1 और 2 है, उसमें से सीटीडी कौन है? 40%. बॉन्ड 1 का, बॉन्ड 1 40%. इज इट फाइन? और एक सेकेंड और, 6 ईयर का बॉन्ड है और देखो 1 ईयर निकल चुका है, तो ये 6 ईयर बॉन्ड का मार्केट वैल्यू क्या होगा सर? 5 ईयर बॉन्ड के इक्वल, और 5 ईयर बॉन्ड का वैल्यू क्या है? 50% ऑफ पार. अभी इसको ऐसा सम किए थे ना, 9.5 ईयर था टेबल के अंदर में,
10 ईयर का बॉन्ड है, 6 मंथ्स निकल चुका, तो सर उसका मार्केट वैल्यू कैसे पता लगा? 9.5। वैसे ही यहाँ पे यू हैव अ 6 ईयर का बॉन्ड, 1 ईयर हैज लेफ्ट, तो सर ये जो बॉन्ड है जो डीम एडवाइजर बाई किया हुआ था उसका मार्केट वैल्यू क्या? 50% है। उसका मार्केट वैल्यू क्या? 50% है। With respect to the credit quality of UNAB, what makes the following statement? There is a severe near-term near-term stress in the financial markets, and UNAB credit curve clearly reflects the difficult. क्या करना है बताओ? नियर टर्म में स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्या करना है? फटाफट से पहले तो डायग्राम सोचो। क्रेडिट कर्व क्या होगा सर? फ्लैट या डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सर शॉर्ट टर्म का क्रेडिट स्प्रेड इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट? वाइडन। तो क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म में बाई, शॉर्ट टर्म में बाई, और कर्व ट्रेड का बात हुआ तो लॉन्ग टर्म में सेल। शॉर्ट टर्म में बाई, प्रोटेक्शन बायर बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म में क्या? फाइन। अब एक काम करते हैं, चलो यहाँ ये लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ ही लेते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि फिर दूसरा कंपनी के बारे में बोल रहे हैं। On 1st July 2003, UNAP fails to make a scheduled interest payment. Scheduled interest payment कहाँ पे था सर? LOS नंबर बी। क्रेडिट इवेंट कहाँ कहाँ मानेंगे? बैंक्रप्सी, scheduled payment फेलियर टू पे अगर कर गया, दैट विल बी व्हाट? क्रेडिट इवेंट। और थर्ड क्या था? रीस्ट्रक्चरिंग। UNAP fails to make a scheduled interest payment on the outstanding subordinated unsecured obligation after a grace period. कुछ grace period ये लोग को दिया था, उसके बाद भी क्या फेल कर दिया पेमेंट करने में। However, the company does not file for bankruptcy. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता bankruptcy फाइल करो या नहीं करो। Even if you have failed to make the interest payment, it can be declared as what? Credit event. Morrison asked what to determine if UNAP experienced a credit event. Yes, he has. It has. UNAP किया experienced. And if so, to recommend a settlement preference. कैसे settlement होगा? मतलब फिजिकल या कैश सेटलमेंट। उसके लिए अपने को इसका हेल्प लगेगा, इस डेटा का। नेक्स्ट इज कांड कॉर्पोरेशन। नाम ही देखो, कांड कॉर्पोरेशन। तो बाद में देखते हैं इसका डेटा। फिर एक और है लास्ट में, टोलुंट कॉर्पोरेशन। एक सफिशिएंट डेटा पढ़ लिए, आई होप सारा चीज समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन ये लोग पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यूनैप एक्सपीरियंस अ क्रेडिट इवेंट ऑन 1st जुलाई, व्हाट शुड व्हाट अच्छा ये व्हाट वो था डेरिवेटिव, हमको लग रहा था व्हाट WHAT। व्हाट शुड रिकमेंड दैट डीम एडवाइजर प्रेफर अ कैश सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट, इन डिफरेंट बिटवीन कैश एंड फिजिकल। तो वो तो चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पार वैल्यू 10 मिलियन का, तभी स्क्वाइजर का सम किया था, वैसे ही करना आपको। क्वेश्चन नंबर 1, सेटलमेंट फिजिकल या कैश? फिजिकल या कैश? फिजिकल करेगा तब तो पार वैल्यू मिलेगा 10 मिलियन, कैश करेगा तो क्या? दो स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला पे ऑफ फ्रॉम CTD, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। बताओ क्या होगा? बॉन्ड नंबर 3 कोई काम का नहीं है, बॉन्ड नंबर 1 और 2 में से सर ऑब्वियसली ये वाला लेंगे CTD। 40% ऑफ पार, 40% तो ट्रेड कर रहा है, तो सर लॉस कितना का हुआ है? 60%। मार्केट में वैल्यू बच गया 40% उस बॉन्ड का, तो सर वैल्यू डिक्लाइन कितना से हुआ? 60%। तो 60% पे ऑफ देगा आपको प्रोटेक्शन सेलर, किसका? 10 मिलियन का। तो 10 मिलियन इंटू 60% कितना आएगा? 6 मिलियन। स्टेप 2, अपना बॉन्ड का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 6 ईयर का था, 1 ईयर निकल चुका, तो यहाँ पे तो दिया 1 ईयर, बट यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो 5 ईयर। कोई बाद में कंफ्यूज मत होना कि सर 6 ईयर को 5 ईयर से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए कंपेयर कर रहे हो क्योंकि 1 साल निकल चुका। इज इट फाइन? तो 5 ईयर का क्या? 50% ऑफ पार, 50% पे अपने बेचेंगे। 10 मिलियन इंटू 50% कितना आएगा? 5 मिलियन। आ गया टोटल कितना? 11 मिलियन। 6 प्लस 5, 11 मिलियन। तो कौन सा प्रेफर करेगा? कैश सेटलमेंट। ज्यादा मिल रहा है ना, कैश सेटलमेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 2. According to the what statement, the shape of the UNAP credit curve is most likely? शेप पूछ लिया और क्या बोला था? There is a severe near term stress in the financial markets. तो सर शॉर्ट टर्म में
क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा, बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में गिरेगा तो क्या होगा, फ्लैट होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनमें देखते हैं क्या दिया है लोग, अपवर्ड स्लोपिंग तो होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू दी व्हाट स्टेटमेंट, द शेप ऑफ द यूनैप क्रेडिट कर्व इज मोस्ट लाइकली डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। फ्लैट नहीं चूज करेंगे क्योंकि हो सकता है पहले अपवर्ड स्लोपिंग होगा, पहले अपवर्ड स्लोपिंग होगा। देखा है क्या लोग, देयर इज अ सीवियर नियर टर्म स्ट्रेस इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड द यूनैप क्रेडिट कर्व रिफ्लेक्ट्स द डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। नियर टर्म स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओके, लेकिन दोनों दिए लोग ऑप्शन, फ्लैट भी दिया और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी दिया है। तो अगर नियर टर्म स्ट्रेस बढ़ रहा है तो मेरे को तो ये फील आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में नियर टर्म बढ़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कर्व। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर पता भी लग जाएगा कि लोग दो क्यों अलग अलग दिया है। 2 का सी, a downward sloping curve implies a greater probability of default in the earlier years that in the later years. Yes, downward sloping curve are less common and are often are the result of severe near-term stress in the financial market. ये सब तो ठीक है। A is incorrect because a flat credit curve implies a, अच्छा फ्लैट तो वो था ना कांस्टेंट हैजार्ड रेट, हाँ ठीक है, कांस्टेंट हैजार्ड रेट, कांस्टेंट हैजार्ड रेट वाला था फ्लैट, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट कांस्टेंट। फ्लैट हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हैजार्ड रेट, कांस्टेंट है नहीं यहाँ पे, बोला कि नियर टर्म में स्ट्रेस होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, should what conclude that UNAP experienced a credit event? Yes, it has. क्यों, क्योंकि इसने scheduled पेमेंट नहीं किया ना, scheduled पेमेंट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या बोला, नो बिकॉज यूनैप डज नॉट फाइल फॉर बैंक्रप्सी, इट डजंट मैटर। नो बिकॉज द फेलियर टू पे occurred on the subordinated secured bond, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबऑर्डिनेट हो सीनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कोई भी बॉन्ड में अगर डिफॉल्ट किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 4. Based on exhibit number 1, the upfront premium as a percent of the notional for the CDS protection on the Kant Corporation. तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कांट कॉर्पोरेशन और अपफ्रंट प्रीमियम कैलकुलेट करना है, ठीक है। ट्राई करेंगे वर्बली निकालने का अपफ्रंट प्रीमियम प्लीज, हाँ। ये रहा कांट कॉर्पोरेशन, मॉरिसन इज कंसिडरिंग परचेजिंग प्रोटेक्शन ऑन कांट कॉर्पोरेशन, तो मॉरिसन कौन हो गया, प्रोटेक्शन बायर, तो ये क्या पे करेगा, क्रेडिट स्प्रेड प्रीमियम पे करेगा टू प्रोटेक्शन सेलर, डेट टू हेज द पोर्टफोलियो पोजीशन इन कांट, तो इसका एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ही वांट्स टू हेज दैट। शी इंस्ट्रक्ट्स what to determine if an upfront premium would be required, बोला जूनियर को चेक कर कि upfront प्रीमियम हम लोग पे करेंगे क्या, एंड इफ सो द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, अगर है तो बता कितना प्रीमियम। व्हाट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन फॉर सीडीएस इन एग्जिबिट नंबर 1, और यहाँ पे देखो ये लोग नोशनल वैल्यू नहीं दिया अभी तक फर्स्ट पैराग्राफ में। Summary data for 10 years CDS on Kant Corporation. Credit spread 700 basis point 7%. Credit spread duration 7 years. Coupon rate 5%. पहले तो फिल लो कूपन रेट क्या, एक्चुअली जो पेमेंट करना है, सॉरी पेमेंट कर रहा है, कूपन रेट क्या होता है, एक्चुअल जो पेमेंट कर रहा है 5 करके पे कर रहा है, पेमेंट करना कितना चाहिए था 7%, इसका मतलब कम पे कर रहा है प्रोटेक्शन बायर। तो सर अपफ्रंट प्रीमियम कौन किसको पे करेगा, सर प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को पे करेगा, उसको पेमेंट करना चाहिए था 7% करके फॉर 7 ईयर, पे कितना कर रहा है 5, तो सर कितना डेफिसिट 2%, फॉर हाउ मेनी ईयर्स 7 ईयर्स, तो 2 into 7 14%, 14% कौन किसको पे करेगा, प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को पे करेगा, फाइन 14%। ऑप्शन में देखते हैं लोग वैल्यू टर्म्स में दिया या परसेंटेज में दिया, यस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इफ क्रेडिट स्प्रेड इज ग्रेटर देन व्हाट, सीडीएस स्प्रेड इज ग्रेटर देन व्हाट, कूपन रेट, तो सर ऑब्वियसली प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को पे करेगा, कल के नोट्स में मैंने लिखा भी है, यू कैन क्रॉस चेक। सर अगर सीडीएस स्प्रेड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कूपन रेट, सर ऑब्वियसली जो प्रोटेक्शन बायर है वो पे करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पे करना चाहिए था 5%, सॉरी वो पे कर रहा है 5%, उसको पे करना चाहिए था 7%, 2% कम पे कर रहा है, इसलिए प्रोटेक्शन बायर आज ही प्रोटेक्शन सेलर को पे कर देगा 14%। कूपन रेट एक्चुअल और सीडीएस क्या शुड बी, फाइन, ऑप्शन नंबर सी।
Morrison purchases 10-year protection on Kant Corporation debt. Protection buyer हो गया. 2 months later, the credit spread for Kant Corporation has increased by 200 BP. ये प्रोटेक्शन बाई किया हुआ और क्रेडिट स्प्रेड बढ़ गया. अच्छा ही है ना इसके लिए. सोचो सीडीएस में तो उसको फायदा हो जाएगा. मॉरिसन आस्क व्हाट टू क्लोज आउट द फर्म सीडीएस पोजीशन ऑन कांट कॉर्पोरेशन बाय एंटरिंग इनटू अ न्यू ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट. बाई किया हुआ था, अब क्या करेगा वो? सेल. ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट तो ये होता है ना, तुम अगर कोई चीज बाई किया हुआ था उसको सेल कर रहा है. और क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि उसको फायदा हो रहा है. सस्ते में बाई किया था, अब क्या सीडीएस स्प्रेड क्या होगा? बढ़ गया तो फायदा. इज इट फाइन? ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट. फिर टोलुंड कॉर्पोरेशन देखते हैं. लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 5. इफ डीम एडवाइजर्स एंटर्स इनटू एन न्यू ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बाई किया हुआ था अगर सेल करता है तो 2 months आफ्टर द purchasing protection on the Kant Corporation, this action will most likely result in loss on CDS position. बिल्कुल भी नहीं. CDS spread वाइडन हुआ है and he is a protection buyer. कोई प्रोटेक्शन बायर है या सीडीएस बायर है, वो तो चाहेगा सीडीएस स्प्रेड क्या? इंक्रीज हो, मतलब कंपनी का क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएट हो, तो उसको तो प्रॉफिट है. प्रॉफिट ऑन सीडीएस पोजीशन. इज इट फाइन? तो स्क्वायर ऑफ करेगा वो किस पे? प्रॉफिट में, बिकॉज सीडीएस स्प्रेड हैज व्हाट? इंक्रीज्ड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 अबाउट टोलुंट कॉर्पोरेशन. चलो देखते हैं. Team advisors, Team advisor, chief credit analyst recently reported that Tolund Corporation 5-year bond is currently yielding 7%. YTM of Tolund Corporation, मतलब risky bond का yield 7%, and a comparable CDS contract has a credit spread of 4.25%. ये actual trade कर रहा market में, actual CDS spread 4.25%. Since the current MRR is 2.5%, what has recommended एग्जीक्यूटिंग एट बेसिस ट्रेड टू टेक एडवांटेज. बेसिस ट्रेड आज क्लास में किए. बेसिस ट्रेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइसिंग ऑफ टोलुंट्स बॉन्ड एंड सीडीएस. द बेसिस ट्रेड वुड कंसिस्ट ऑफ परचेसिंग बोथ द बॉन्ड एंड सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट. तो सर वो तो कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा. पूरा की बॉन्ड भी बाई कर लो, सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट भी बाई कर लो, वो तो चेक करो. और यहाँ से चेक हो सकता है वर्बली. देखो 7 माइनस 2.5, 7 माइनस 2.5 कितना? 4.5 ना. 4.5. तो 4.5 इम्प्लाइड या शुड भी है, और एक्चुअल कितना चल रहा है? 4.25. एक्चुअल कितना चल रहा है? 4.25. तो चलिए सर सीडीएस स्प्रेड बाई करते हैं और ऑल्सो ये बॉन्ड भी बाई कर लो, बिकॉज बॉन्ड क्या ओवर प्राइस्ड है. क्योंकि 4.25 प्लस 2.5 कितना आता है? 6.75. वाईटीएम होना चाहिए था, बट है कितना? 7%. ज्यादा वाईटीएम है, प्राइस क्या कम, मतलब बॉन्ड क्या अंडर प्राइस्ड है. बॉन्ड इज नॉट अंडर प्राइस्ड. आई होप समझ में आ रहा है आपको सारा चीज. अपने क्लास में अच्छे से इस चीज को समझ लिए थे. अगर आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, बट सच जरूरत नहीं है. सारा नंबर्स वर्बली सॉल्व हो सकता है. 7 माइनस 2.5 कितना? 4.5. सर 4.5 ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4.25. इसका मतलब जो सीडीएस स्प्रेड है दैट इज व्हाट, जो एक्चुअल ट्रेड कर रहा है अंडर प्राइस्ड है. तो चलिए सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, एकदम सही लिखा है. और बॉन्ड भी बाई करो, और बॉन्ड भी बाई करो. क्वेश्चन नंबर 6. इफ कन्वर्जेंस ऑकर्स, इसलिए कन्वर्जेंस अगर हुआ तो कितना का फायदा होगा? सर 4.5 4.25 के बीच का डिफरेंस क्या? 0.25%. 4.25 पे तुम बाई किया और 4.5 आपके शुड भी आपके हिसाब से होना चाहिए, राइट? तो 0.25 का फायदा. और अगर कन्वर्जेंस हुआ, इफ कन्वर्जेंस occurs in the bond and the CDS market for Tolund Corporation, a basis trade will capture a profit 0.25. Option number A is correct. Option number A is correct. Is it fine? Option number A is correct. लिख देता हूं मैं कि बाद में आई डोंट वांट कि आपको रिवीजन के टाइम पे वो प्रॉब्लम आए. क्वेश्चन नंबर 6. क्रेडिट स्प्रेड अपना क्लास का इम्प्लाइड वाला या शुड बी वाला. YTM ऑफ रिस्की बॉन्ड माइनस MRR. 4.25 और MRR क्या? 2.5. नहीं, 7% माइनस 2.5. 7% माइनस कितना हो जाएगा? 4.5. ये इम्प्लाइड है. और एक्चुअल क्रेडिट स्प्रेड कितना पे ट्रेड कर रहे हैं? इट इज ट्रेडिंग एट 4.5%. Therefore underpriced. CDS also
बॉन्ड इज प्राइस्ड। क्यों? क्योंकि सर शुड बी वाईटीएम होना चाहिए था 2.5 प्लस 2.5 MRR प्लस 4 पॉइंट, मतलब क्या 6.6, ठीक है। और एक्चुअल कितना चल रहा है? एक्चुअल ज्यादा चल रहा है, मतलब बॉन्ड क्या, दोनों बाई करेंगे और कन्वर्ज कर और प्रे करेंगे कन्वर्ज हो, फायदा होगा आपको 0.25। इफ कन्वर्जेंस happens, gain will be 4.5 minus 12%, 0.25, this will be the, is it fine? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 14। जॉन स्मिथ, a fixed income portfolio manager, स्मिथ पोर्टफोलियो मैनेजर है एट अ 10 बिलियन सोवरेन वेल्थ फंड, जैसे अबू धाबी सोवरेन वेल्थ फंड है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में, ठीक है, कहाँ पे सर, लेवल 1 के अंदर में, जो चैप्टर नंबर 1 होता था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू, वहां पे बात करते थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, अगर इनकेस कोई को याद है तो, और उसका एग्जाम में एक टेबल होता था RRTT LLU के ऊपर में तो वहाँ पे होता था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में सर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, सोवरेन वेल्थ फंड, याद आ रहे, तो बोल रहा है कि सर इज अ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर, और क्या मैनेज करता है, सोवरेन वेल्थ फंड, मतलब सर जैसे अबू धाबी का जो मैक्सिमम पैसा आता है वो कहाँ से आता है, ऑयल बेच के, ऑब्वियसली ऑयल तो जिंदगी भर निकलेगा नहीं, तो वो जो पैसा है वो लोग क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करता है, सर कैसे, एक पोर्टफोलियो बना के, उसके लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है, और वो जो पोर्टफोलियो है पूरा, वो जो फंड है उसको क्या बोलते हैं, सोवरेन वेल्थ फंड। सोवरेन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, दैट फाइन, तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है टू मैनेज दैट सोवरेन वेल्थ फंड, एंड कितना फंड वैल्यू, कितना 10 बिलियन का, 10 बिलियन, तो Smith, a fixed income portfolio manager at a 10 billion sovereign wealth fund, meets with Sophia Chan, a derivative strategist with Sheergate Securities, to discuss investment opportunities for the fixed income portfolio manager है, एंड चैन कौन है, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजिस्ट, एंड कहाँ पे कर रही है काम, शेयर गेट सिक्योरिटीज SGS। चैन नोट्स दैट SGS adheres to ISDA, पूरा अडर करता है ISDA का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, प्रोटोकॉल्स फॉर CDS ट्रांजैक्शन, एंड दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कॉन्फर्म टू ISDA specification. Before the fund can engage in trading CDS products with SGS, the fund must satisfy compliance requirement. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, पूरा का पूरा फोकस कर दिया ISDA का कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, इसे दोनों पार्टी को साइन करना है, दोनों पार्टी को प्रोटोकॉल साइन करना है, अब आप कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। Smith explains to Chen that fixed income derivative strategies are being contemplated for both hedging and trading purpose. सर फाइन, जो अपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज का बात करते हैं, तो सर वो तो अपने, अगर मान लो आपका कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए भी करते हो, प्लस यू डू फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, मतलब ट्रेडिंग के लिए भी, नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग भी करते हो, वही लिखा, ये कंसिडर कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है दोनों चीज के लिए, हेजिंग के लिए भी प्लस ट्रेडिंग पर्पस के लिए। गिवन द साइज एंड डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ द फंड, कौन सा, सोवरेन वेल्थ फंड, तो उसका जो नेचर है, उसका जो साइज है, स्मिथ आस्क्स चैन टू रिकमेंड अ टाइप ऑफ सीडीएस, बोला चैन को बोला कि एक सीडीएस बताना, सीडीएस एक्चुअली है तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, पढ़ फिक्स्ड इनकम में रहे हैं अपने, बट सीडीएस है क्या, इट्स अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइन क्या, क्रेडिट इवेंट, इसका अंडरलाइन क्या, क्रेडिट इवेंट ऑफ द रेफरेंस एंटिटी। Smith asks Chen to recommend a type of CDS that would allow the fund to simultaneously fully hedge multiple fixed income exposure. Single name CDS, जहां पे you are taking exposure to a single reference entity. Index CDS, जहां पे you are taking reference to multiple fixed income exposure या multiple borrowers पे तुम exposure ले रहे हैं. थर्ड आज अपने की है ट्रांस CDS. ट्रांस CDS क्या था कि सर प्री स्पेसिफाइड लॉस लेंगे, उससे ज्यादा नहीं. Is it fine? Three type of CDS.
एडवाइजर में दो सीडीएस के बारे में लिखा है, थर्ड कोर के अंदर में लिखा है, जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स में लिखा है। यहाँ पे कौन सा होगा? मल्टीपल फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर, क्या? इंडेक्स सीडीएस। इंडेक्स सीडीएस बोला कि उसको क्या रेफर करने के लिए बोलेगा? इंडेक्स सीडीएस के लिए। Smith and Chen discuss opportunities to add trading profits to the fund. Smith asked Chen to determine the PD associated with a 5-year IG bond issued by Orion Industrial. कोई क्लाइंट होगा Orion Industrial, इशूअर है, वो इशू किया हुआ है और उसके लिए चैन को बोला है टू डिटरमाइन व्हाट? पीडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बताओ। विद अ 5 year selected data on the Orion International bonds are presented. Industrial bonds are presented. यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, हैजार्ड रेट दिया हुआ है, you have given हैजार्ड रेट 5 years का। Chen explained that a single name CDS can also be used to add profit to the fund. इसको बाद में करते हैं, ठीक, पैराग्राफ को बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, to satisfy the compliance requirement referenced by Chen, the fund is most likely required to set a notional amount, post an upfront premium, sign an ISDA master agreement. सबसे पहला साइन कंप्लाइंसेस के लिए, सबसे पहला साइन होगा, sign an ISDA master agreement for the compliance requirement. Option number C. Option number C. Question number 8. Which type of CDS should Chan recommend to Smith? कौन सा? मल्टीपल एक्सपोजर के लिए। CDS index, yes. France CDS, no. Single name CDS, no. Option number A is correct. CDS index क्योंकि मल्टीपल है ना। Question number 9. Based on exhibit number 1, the probability of Orion defaulting on the bond during the first 3 years is closest to. आपको निकालना है पीडी ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 ईयर, ड्यूरिंग दी, डेटा दिया 5 ईयर का, बट पीडी निकालना है क्या है आपको? फर्स्ट 3 ईयर्स का, फर्स्ट 3 ईयर का पीडी। कैसे निकलेगा? हैजार्ड रेट दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल चाहिए अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल चाहिए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 3 ईयर्स का कितना होगा? 1 माइनस 0.22%, 0022 इंटू 1 माइनस 0.0035, 1 माइनस 0.00। प्लीज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स, 1 माइनस 0.0022, STO1 1 माइनस 0.0035, STO2 1 माइनस 0.00, STO3, RCL1 into RCL2 into RCL, this is coming 0.988839। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आ गया। पहले क्या बोला था ये लोग? पीडी ना 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरियन डिफॉल्टिंग ऑन द बॉन्ड ड्यूरिंग, अच्छा ये वर्ड यूज किया, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, तीनों साल मिला के, तो पीडी आ जाएगा यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अगर इतना है तो पीडी क्या? 1 माइनस 0.988839, दैट विल बी इंटू 100, इंटू 100 कर लेना, इंटू 100 कर लेना परसेंटेज के लिए। दिस इज कमिंग 1.116%, 1.116% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स बोला है, फर्स्ट 3 ईयर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1.116। ऑप्शन नंबर ए आसपास है, 1.07, अपना आ रहा है 1.11। ऑप्शन नंबर ए आसपास है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कई लोग का डेसिमल के कारण नहीं होगा, स्टिल लेट्स क्रॉस चेक। नंबर 9 यही बोल रहा है, बट किया क्या? फर्स्ट ईयर इज 100 माइनस, अच्छा ये लोग राउंड ऑफ किया तो 100 माइनस 0.22, आपने तो पूरा डेसिमल में लिया ना कैलकुलेटर पे, वो तो पूरा ले लिया, देन इट इज 5। क्वेश्चन नंबर 10, to close the position on the hypothetical Orient trade, the fund Orient trade पढ़ना पड़ेगा। नंबर 9 तक हुआ, आगे पढ़ते हैं।
ये लिखा है ना ओरियन बॉन्ड को। Chen explains that a single name CDS can also be used to add profit to the fund over time. Chen describes a hypothetical trade in which fund sells 6 million of a 5-year CDS protection on Orion. तो मतलब ये क्या बन गया, प्रोटेक्शन सेलर, फंड सेल किया है। मतलब ये जो चैन है वो क्या सेल किया है, 6 मिलियन 5-year CDS प्रोटेक्शन ऑन ओरियन। इसका मतलब उसको क्या लग रहा है, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द ओरियन इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट इंक्रीज, प्रोटेक्शन सेलर बन गया, became protection seller, where the CDS contract has a duration of 3.9 years. Chan assumes that the fund closes the position 6 months later. क्लोज आउट कर लिया, तो प्रोटेक्शन सेलर था, और क्लोज कैसे करेगा, स्क्वायर ऑफ, कैसे, बाई करके। और बाई करने के पहले सोच लो क्या चाहेगा वो, क्रेडिट स्प्रेड बढ़े या क्रेडिट स्प्रेड डिक्लाइन हो। ही वांट क्रेडिट स्प्रेड टू डिक्लाइन, तभी फायदा है। सेल किया ना, अगर तुम बाई करता देन यू वांट क्रेडिट स्प्रेड टू राइज, अगर सेल किया यू वांट क्रेडिट स्प्रेड टू व्हाट फॉल, तभी तो स्क्वायर ऑफ करोगे, बाई करोगे एट लोअर स्प्रेड। तो Chen assumed that the fund closes the position 6 months later after the Orion's credit spread narrowed from 150 basis point to 100 basis point. क्लियर हो गया यहाँ पे, सर ये बाई करेगा एट अ प्रॉफिट, बाई करेगा एट अ प्रॉफिट, इज इट फाइन। 150 पे सेल किया होगा, 100 पे क्या करेगा बाई, तो 50 बेसिस पॉइंट का फायदा हो जाएगा इसको। Chen discusses the mechanics of a long short trade. लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड क्या था, सर लॉन्ग जाएंगे मतलब वी विल बी प्रोटेक्शन बायर, एंड शॉर्ट मतलब वी विल बी प्रोटेक्शन सेलर ऑन टू डिफरेंट रेफरेंस एंटिटी, अलग अलग। In order to structure a number of potential trades, Chen and Smith exchange their respective views. इसको बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा ये लोग। To close the position on the hypothetical Orient trade, the fund sells protection at a higher premium than it is paid at the start of the trade. Buys protection at a lower premium than it receives at the start of the trade. Wrong. Buys protection at a higher premium than it received at the start of the trade. Yes. प्रोटेक्शन बाई करेगा, नहीं नहीं रुको रुको, टू क्लोज द पोजीशन, पोजीशन क्लोज करने के लिए तो वो क्या करेगा, सेल किया हुआ तो बाई करेगा, सेल किया हुआ तो बाई करेगा, सेल, एक सेकंड रुको, बाइज प्रोटेक्शन एट अ हायर प्रीमियम देन इट रिसीव्ड। रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, बाइज प्रोटेक्शन एट अ लोअर प्रीमियम देन इट रिसीव्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि सर बाई करेगा 100 बीपी पे, जो सेल किया किस पे, 150 बीपी पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा था, सेल प्रोटेक्शन एट अ हायर प्रीमियम देन इट पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड। रॉन्ग, पेड थोड़ी किया था, रिसीव किया था ना, प्रोटेक्शन सेलर था वो, पे थोड़ी किया एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, इज इट फाइन। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The hypothetical Orient trade generated an approximate गेन होगा, गेन होगा ऑप्शन नंबर बी और सी में से, कितना का, कितना का गेन होगा, ये रहा 150 बेसिस पे सेल किया था और 100 बेसिस पे बाई किया, इसका मतलब 0.5% का फायदा, 0.5% इंटू वॉट 3.9, प्लीज कैलकुलेट करो, इंटू ड्यूरेशन कर रहे अपने, चेंज इन स्प्रेड, ये क्या हुआ पता है, चेंज इन स्प्रेड इंटू ड्यूरेशन इंटू जो वैल्यू दिया होगा यहाँ पे, मेरा 6 मिलियन आर वैल्यू, मतलब नोशनल नोशनल प्रिंसिपल, नोशनल प्रिंसिपल। तो चेंज इन स्प्रेड विल बी व्हाट 0.5% ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किसका, सीडीएस का 3.9 जो आया इंटू नोशनल प्रिंसिपल 6 मिलियन, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि फायदा हो रहा है। 3.9 इंटू 0.5% इंटू 6 मिलियन मतलब 60 लाख, दिस इज कमिंग 1,17,000, 1,17,000 का क्या, बिफोर मेच्योरिटी अगर आप सेल करते हो तो कितना का गेन होगा। नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रैक्स क्रॉस ओवर, डेटा पढ़ना पड़ेगा।
Chen discusses the mechanics of long-short trade. In order to structure a number of potential trades, Chen and Smith exchange their respective views on individual companies and global economies. दोनों अपना views दे रहा है. देखते हैं क्या लिखा. Chen and Smith agree on the following outlook. Outlook number 1: the European economy will weaken. पूरा कि यूरोपियन इकोनॉमी वीक होने वाला है. Outlook number 2: the US economy will strengthen relative to that of Canada. यूएस इकोनॉमी स्ट्रेंथ होगा रिलेटिव टू कनाडा. और लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड बोल रहा है, क्या करेंगे बताओ. कनाडा वीक हो रहा है तो कनाडा पे क्या प्रोटेक्शन बाई करेंगे. एंड यूएस स्ट्रेंथ हो रहा है, इसका मतलब क्या, उस पर सेल करेंगे. तो यूएस पे सेल, कनाडा पे बाई. आउटलुक नंबर 3: द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर विल इंप्रूव रिलेटिव टू दैट ऑफ ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर. मतलब सर रिस्क कहाँ बढ़ रहा है, ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर. तो सीडीएस स्प्रेड इस पे बाई करेंगे, प्रोटेक्शन बायर किस पे, ट्रेडिशनल कार पे. एंड इलेक्ट्रिक कार पे क्या, सेल. इलेक्ट्रिक कार पे सेल. इज इट फाइन? Chan believes US macroeconomic data are improving and that the general economy will strengthen in the short term. Short term में better होगा. Chan suggests that a curve trade could be used by the fund to capitalize on her short term view of steepening of the US credit curve. Curve trade क्या था? Curve trade कि सर it is a long short trade on the same reference entity but of different maturity. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Chan is suggesting a curve trade that could be used by the fund to capitalize her short term view. पूरा short term view strength हो रहा है, इसका मतलब क्या, upward sloping हो रहा है. upward sloping. सर शॉर्ट टर्म में क्या क्रेडिट स्प्रेड गिरेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा. तो सर अपवर्ड स्लोपिंग. क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म का प्रोटेक्शन सेल, लॉन्ग टर्म का प्रोटेक्शन क्या भाई. इज इट फाइन? स्टीपनिंग ऑफ द यूएस क्रेडिट कर्व. लॉन्ग टर्म का बाई, शॉर्ट टर्म का सेल. फिर अनदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. ठीक है, दिस इज आई थिंक लास्ट पैराग्राफ, तो बाद में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं. Based on the three economic outlook statement, a profitable long short trade would be self protection using a Canadian CDX IG and buying protection using a CDX IG. मैंने आपको बोला था ना, ये लोग क्वेश्चंस में रेफर किया CDX IG. CDX किसके लिए यूज करते हैं, नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. एंड बाई प्रोटेक्शन यूजिंग यूएस CDX IG. एकदम भी नहीं. अरे यूएस में तो स्ट्रांग हो रहा था, कनाडा में क्या लिखा था ये लोग, रुको. आउटलुक नंबर 2 के अंदर में, हाँ, यूएस स्ट्रांग हो रहा है, कनाडा वीक हो रहा है. तो सर कनाडा में क्या करेंगे, बाई. कनाडा का बाई, यूएस का सेल. यहाँ पे क्या लिखा है लोग, सेल कनाडा एंड बाई यूएस. उल्टा लिखा, रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी, बाई प्रोटेक्शन यूजिंग एन आईट्रेक्स क्रॉसओवर. आईट्रेक्स क्रॉसओवर क्या था, क्रॉसओवर हाई यील्ड बॉन्ड बाई. एंड सेल प्रोटेक्शन यूजिंग आईट्रेक्स मेन. आईट्रेक्स मेन क्या था, आईजी बॉन्ड. मेन इज आईजी, क्रॉसओवर इज एचवाई. बोला था यूरोपियन इकोनॉमी वीक हो रहा है, यूरोपियन इकोनॉमी वीक हो रहा है. आउटलुक नंबर 1. आउटलुक नंबर 1 ये रहा, यूरोपियन इकोनॉमी विल वीकेन. तो यूरोपियन इकोनॉमी के लिए अपने किए थे सर, वहां का जो इंडेक्स है सीडीएस इंडेक्स, उसमें एचवाई का नाम क्या, आईट्रेक्स क्रॉसओवर. एंड आईजी का क्या, आईट्रेक्स मेन. तो सर जो क्रॉसओवर है, हाई यील्ड का डिफॉल्ट होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू व्हाट, आईजी. तो सर जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसका बाई, और जिसमें कम है उसका क्या, सेल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ये आउटलुक नंबर 1 से रिलेटेड है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, बाई प्रोटेक्शन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक कार. नहीं, इलेक्ट्रिक कार तो बेटर परफॉर्म करेगा, उस पर सेल करेंगे. ट्रेडिशनल पे क्या करेंगे, बाई. सेल्फ प्रोटेक्शन यूजिंग अ ट्रेडिशनल कार. उल्टा लिखा है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व ट्रेड दैट वुड बेस्ट कैपिटलाइज ऑन चैन व्यू. क्या करना है बोलो, कर्व ट्रेड स्टीपन होने वाला है, स्टीपन. सर क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म का सेल, लॉन्ग टर्म का बाई. बाई प्रोटेक्शन यूजिंग अ 20-year CDS एंड बाई प्रोटेक्शन यूजिंग अ 2-year CDS. रॉन्ग, दोनों का बाई थोड़ी करेंगे. बाई प्रोटेक्शन यूजिंग अ 20-year CDX एंड सेल्फ प्रोटेक्शन यूजिंग अ 2-year CDX. यस, शॉर्ट टर्म का सेल, लॉन्ग टर्म का बाई. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म का सेल, शॉर्ट टर्म का बाई. नहीं, ये तो तब होगा जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, डेल्टा एंड जिगा. लास्ट पैराग्राफ करते हैं. Another short-term trading opportunity that Smith and Chen discuss involves that mergers acquisition markets. Mergers acquisition, leverage buyout. SGS believes that Delta Corporation
may make an unsolicited bid at a premium to the market prices for all of the publicly traded shares of Zega. हो रहा है, डेल्टा कॉर्पोरेशन का मन है Zega को एक्वायर करने का, बट क्या पे कर रहा है? देखो, प्रीमियम टू दी मार्केट प्राइस। प्राइस ट्रेड कर रहा होगा 100, ये पेमेंट करने के लिए रेडी है 120, तो क्या करेंगे? Zega का इक्विटी बाई करो, Zega का इक्विटी बाई करो। बट देखते हैं ये जो डेल्टा पैसा दे रहा है वो कहां से दे रहा है? Zega market cap and capital structure are comparable to Delta, ठीक है, पूरा comparable कंपनी है। Both firms are highly levered. It is anticipated that Delta will issue new equity along with 5 and 10-year senior unsecured debt to fund the क्लियर कर दिया कि सर डेट लेके जो Zega वाला शेयर होल्डर्स है वो लोगों को पेमेंट होगा which will significantly increases debt ratio। तो क्या करना आपको? डेल्टा का सीडीएस बाई करो एंड Zega का शेयर्स बाई कर लो, क्योंकि डेल्टा इतना डेट ले रहा है, इतना डेट ले रहा है तो सर उसका क्रेडिट रिस्क हाई होगा, तो बेस्ट है सीडीएस बाई करो, सीडीएस पेड विल व्हाट इंक्रीज एंड Zega को प्रीमियम मिलेगा, तो एक काम करो Zega का शेयर्स बाई कर लो, जब एक्विजिशन होगा उस समय प्रीमियम पे क्या शेयर सेल कर देना। इज इट फाइन? देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। A profitable equity versus credit trade involved Delta and Zega is to short Zega shares, एकदम भी नहीं, and buy protection on Delta, yes। ऑप्शन नंबर ए गलत है, शॉर्ट Zega बोला है, नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, गो लॉन्ग Zega shares, yes, बिकॉज प्रीमियम पे मिलेगा आपको, मतलब प्रीमियम मिलेगा जब आप सेल करोगे, एंड बाइज प्रोटेक्शन ऑन Delta यूजिंग 5 year CDS, yes। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, गो लॉन्ग Delta shares and buy protection on Delta using 5 year CDS, ऑप्शन नंबर बी। Zega का शेयर्स ये लोग क्या कर रहा है? बायबैक, खुद का शेयर बायबैक नहीं कर रहा है। फाइजर में को याद है, फाइजर में एक एग्जांपल था जहां पे तुम खुद का शेयर बायबैक कर रहा है, इन दैट सिनेरियो यू विल बाय इक्विटी एंड सीडीएस ऑफ दैट कंपनी। ये अपने बात भी किए थे जब डिस्कस कर रहे थे कि सर खुद का तुम डेट लेके खुद का शेयर बायबैक कर रहा है, देन यू विल बाई दी डेल्टा का शेयर एंड सीडीएस ऑफ डेल्टा। बट यहाँ पे डेल्टा क्या कर रहा है? डेट लेके Zega का शेयर बाई कर रहा है एट अ प्रीमियम, तो Zega का शेयर बाई करो और सीडीएस बाई करो, किसका? डेल्टा का, फ्रैक्शन बाई करो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट फाइन? परफेक्ट, कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका फिक्स्ड इनकम पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए दैट्स इट।